हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस सहित नॉन टीचिंग की एक अच्छी वैकेंसी से संबंधित है और टोटल 24 से लेकर 30 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित विभिन्न पद हैं और टोटल 24 या लगभग 30 पद हैं या 24 हैं। मैंने जो चेक किया 24 ही पद हैं, विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। और विभिन्न विषय की बात करें तो कितने विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, तो टोटल 12 विषय में आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें लाइब्रेरी साइंस भी इंक्लूड है। सबसे पहले बता दूं कि इस चैनल पे आपको लाइब्रेरियन से रिलेटेड और नॉन टीचिंग के विभिन्न पद से रिलेटेड डेली वीडियो अपलोड की जाती है। यदि आप नए हैं और अभी तक इस चैनल पर विजिट नहीं किए हैं तो आप डेली का वीडियो देख सकते हैं। 2 वीडियो पर डे का अपलोड किया जाता है, कम से कम 2 वीडियो। और यह जो वैकेंसी हैं यह भी एक अच्छी वैकेंसी हैं, अच्छा पद है, सैलरी भी अच्छा है, आपके काम का है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अब आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल पर या जिस डिवाइस से आप वीडियो देखते हैं वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। यह जो वैकेंसी हैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, बट अच्छा सैलरी है। तो यहाँ पे दिया है सीरियल नंबर, यहाँ पे पोजीशन यानी पोजीशन का नेम, यहाँ पर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कंसोलिडेटेड सैलरी और यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ़ वैकेंट पोस्ट, जिसमें ऑफिस कंसल्टेंट के लिए एक पद है और 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। 40,000 रुपये कम नहीं होता है। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस में 8 साल का एक्सपीरियंस। यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो मास्टर डिग्री आपके पास है और 6 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो रिटायर्ड ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस संस्था से रिलेटेड कोई भी रिटायर्ड पर्सनस हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये केवल ऑफिस कंसल्टेंट के लिए ही है। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदन आमंत्रित है। सैलरी है 35,000 रुपये और एक पद है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन नहीं है। तो डिग्री पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इक्विवेलेंट लेवल का इंजीनियरिंग फील्ड में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिग्री मांगा है और 3 साल का एक्सपीरियंस यानी क्वालिफिकेशन के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस, साथ में मतलब डिग्री के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस। लैब असिस्टेंट के लिए विभिन्न डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित है, जैसे डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस में है और इसी डिपार्टमेंट में भी आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले बात करें कंप्यूटर साइंस में जो है एक पद है और 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। 30,000 रुपये लैब असिस्टेंट के लिए कम नहीं होता है। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या IT में होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस के रिक्वायर नहीं है। अब लैब असिस्टेंट के लिए इसी में जो आवेदन आमंत्रित हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आवेदन आमंत्रित हैं, इसके लिए बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री, तो अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों क्वालिफिकेशन नहीं है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन है आपके पास बैचलर डिग्री, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या इसी लेवल का दूसरा भी इंजीनियरिंग फील्ड में कोई क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो है सैलरी 30,000 है और एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। अब लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो लाइब्रेरी साइंस में भी लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित है। 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, एक पद है। 25,000 रुपये लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए कम नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि आजकल लाइब्रेरी असिस्टेंट का रेपो रेट डाउन है, यानी रेपो डाउन है, यानी सैलरी के मामले में लाइब्रेरियन को कोई सैलरी ज़्यादा नहीं देता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मध्य प्रदेश में जब मैं वहाँ पे काम करता था तो वहाँ पे जो सैलरी मिलती थी, लोग लाइब्रेरियन पद पे 5-5 हज़ार में काम कर लेते थे, 6-6 हज़ार में काम कर लेते थे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 25,000 रुपये आपको कम नहीं है। 10,000 रुपये में आपका रहना खाना हो जाएगा और 15,000 रुपये आप सेव बचा लेंगे। इसके साथ में आपको एक्सपीरियंस में भी तो मिलेगा, जितने दिन काम करेंगे उतने दिन का एक्सपीरियंस तो मिलेगा। तो इसलिए आप ज़रूर अप्लाई करें। यदि आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री यानी BLIC बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस आपके पास होना चाहिए। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है लाइब्रेरी असिस्टेंट पद के लिए। अब इससे अच्छा क्या वैकेंसी मिलेगी लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है ITI संबंधित फील्ड में होना चाहिए, या ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ट्रेड स्कूल डिप्लोमा और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
30,000 रुपये पर मंथ सैलरी है और टोटल पद हैं 3। प्लम्बर पंप ऑपरेटर के लिए टोटल पद है 30 और 23,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। क्वालिफिकेशन सेम ऊपर जो मैं बताया हूँ वही ITI इन रिलेवेंट फील्ड या ट्रेड स्कूल डिप्लोमा के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस, एक नॉर्मल सा क्वालिफिकेशन है। कारपेंटर के लिए भी आवेदन आमंत्रित है। एक पद है कारपेंटर के लिए, सैलरी है 23,000 रुपये। क्वालिफिकेशन है ITI संबंधित फील्ड, ऊपर जो क्वालिफिकेशन अभी मैं बताया वही क्वालिफिकेशन है कारपेंटर के लिए भी और 23,000 रुपये सैलरी है। नेटवर्क इंजीनियर के लिए एक पद है, सैलरी है 40,000 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो IT में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो और भी ऑप्शन हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे क्वालिफिकेशन नहीं है तो लास्ट ऑप्शन और भी हैं कि साइबर सिक्योरिटी या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में सर्टिफिकेट दिया है, सर्टिफिकेट CCNA सर्टिफिकेट है और सिस्को हैं। इसके बाद से कैंप TIA नेटवर्क प्लस विभिन्न सर्टिफिकेट दिया है जिसमें विभिन्न सर्टिफिकेट हैं, आप ये देख सकते हैं। तीसरे नंबर में एक्सपीरियंस की रिक्वायर है 2 साल। नेटवर्क असिस्टेंट के लिए एक पद है, 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी है और क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में या IT में या EC इंजीनियरिंग में होना चाहिए। सेकेंड नंबर में सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेशन कैंप TIA नेटवर्क प्लस CISCO सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट CCNA या सिक्को सर्टिफिकेट नेटवर्क या प्रोफेशनल CCNA जूनियर नेटवर्क सर्टिफिकेट, ये विभिन्न नेटवर्क सर्टिफिकेट हैं और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस। ऑफिस असिस्टेंट जनरल में जो है 4 पद हैं, 25,000 रुपये सैलरी है, 25,000 रुपये कम नहीं होता है ऑफिस असिस्टेंट के लिए। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, 25,000 रुपये सैलरी हैं, इसलिए कम नहीं होता है। मेरे दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कम नहीं है क्योंकि आजकल नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि आप ज़्यादा सैलरी वाले पे अप्लाई करें, इसलिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो 25,000 रुपये पे ही आप अप्लाई ज़रूर करें और यहाँ पे काम करिए। कम से कम 2 साल 3 साल आप काम करते हैं ना तो बड़े एक सैलरी की बड़े ज़्यादा सैलरी की ओर आप बढ़ सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री के साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं। इसके नीचे दिया है 6 मंथ का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन रेपुटेटेड संस्था से। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश या हिंदी 25 वर्ड पर मिनट है, कोई ज़्यादा नहीं है। ऑफिस असिस्टेंट हॉस्टल के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। 6 पद हैं जिसमें 4 मेल और 2 फीमेल की रिक्वायर है। सैलरी है 25,000 रुपये। अब यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं ना हॉस्टल के लिए तो यहाँ पे आपको बेनिफिट है कि हॉस्टल में भी आप रह जाएंगे, रहने का खाने पीने की पूरी सुविधाएं मिलेगी और आपको किराया भाड़ा भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे है बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 6 मंथ का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन रेपुटेटेड संस्था में। टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या हिंदी होनी चाहिए। अब यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। और पीरियड ऑफ इंगेजमेंट यानी कितने साल के लिए आप ये वैकेंसी है कंट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो कितने साल के लिए आप काम कर सकते हैं। इसके लिए जो है 1 ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आगे भी जो है परफॉर्मेंस के आधार पे आगे बढ़ाया जाएगा और आगे भी आप काम कर सकते हैं। यह जो वैकेंसी हैं आपके वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू लगाया जाएगा और इसके लिए आप परमानेंट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि यह जो वैकेंसी है आउटसोर्सिंग से लगाया जा रहा है। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे गूगल फॉर्म है या व्हाट्सअप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। जो स्टूडेंट व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हैं आप सभी को पता है कि सारे नोटिफिकेशन व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड किया जाता है। यदि कोई जुड़ना चाहता है तो व्हाट्सअप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। आपको जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इजीली तरीके से जुड़ सकते हैं, यह आपके ऊपर है। तो यही गूगल फॉर्म है, व्हाट्सअप ग्रुप में मैं शाम तक सेंड कर दूंगा। यदि शाम तक मुझे टाइम नहीं मिलता है तो कल मैं सेंड कर दूंगा, तो आप यह देख सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। या गूगल फॉर्म का आप लिंक मांगेंगे तो मैं इस लिंक को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यह लिंक मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से यह लिंक आप प्राप्त कर लेंगे और वहाँ से गूगल फॉर्म फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे बात करें कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को जो है संबंधित इंटरव्यू के लिए और रिटन टेस्ट के लिए, यानी सभी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ही रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा और भी जो शॉर्टलिस्ट की जो क्राइटेरिया है वो आपको वेबसाइट पे देखना पड़ेगा बार बार। और मेरे से आप कमेंट करते हैं तो मैं तो डेली 2 वीडियो बनाता हूं, तो मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेस रहते हैं और मैं सारे वेबसाइट पे विजिट नहीं कर पाता हूं, इसलिए आप वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें। शॉर्टलिस्ट के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है या जो कमेटी बनाई गई है या फाइनल कमेटी जो है, जो कमेटी फाइनल करेगी वही डिसीजन मानी है इस वैकेंसी से रिलेटेड। इसके अलावा आप कोई भी क्लेम करेंगे तो मानी नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इंटरव्यू जो है, जो परमानेंट कैंपस हैं IIT का, यहीं पे जो है आपका इंटरव्यू होगा या रिटन टेस्ट होगा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का, यानी महाराष्ट्र में जहाँ पे भी यह वैकेंसी आया है वहीं पे होगा और यहीं पे आपको रिटन टेस्ट देना है और इंटरव्यू भी यहीं पे देना है। डेट और टाइम इंटरव्यू रिटन टेस्ट के लिए डिफरेंट पोजीशन में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को फ्यूचर में बताया जाएगा। हो सकता है वेबसाइट पे अपलोड किया जाए या हो सकता है कि मेल किया जाए। यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब 5वें नंबर में दिया है कि अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन को पढ़कर सेटिस्फाई हो लें। नेसेसरी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और जो नियम है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है, और यह सब डिटेल जानकारी आप पढ़ लें वेबसाइट पर जाकर। और साथ में जो है आगे आप क्लेम भी नहीं कर सकते इस नोटिस से रिलेटेड, इसलिए आप पढ़ लें पूरी डिटेल जानकारी। 6ठे नंबर में दिया है प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म, एक्सपीरियंस, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सेम जो है आपको खुद सिलेक्शन कमेटी और जो बनी है वो और इंटरव्यू कमेटी जो बनी है वो आपको चेक करेगी। जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें एलिजिबल होते हैं तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। तो यह सब एक बार आप पढ़कर ही अप्लाई करें। अभी यहाँ पे जो है एप्लीकेशन सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो अप्लीकेशंस और सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्टेड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, सर्टिफिकेट और भी जो डिटेल जानकारी हैं, यह सारी जानकारी यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है या आप क्लेम करते हैं तो यह सब डिटेल जानकारी आपको सारे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं होता है तो डॉक्यूमेंट जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो वो रिटर्न मिल जाएगा आपको यदि आपको सेलेक्ट नहीं होता है या आप कोई क्लेम करते हैं। एलिजिबिलिटी या एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई मल्टीपल पोस्ट, यानी अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, यानी असिस्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। 9 नंबर में दिया है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप सेंड करते हैं या इनकम्प्लीट रहता है तो कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो डेट डिसाइड किया गया है उसके अंदर ही आपको फिल कर लेना है। हो सकता है लिंक और आगे तक ओपन हो लेकिन वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट जो है 18 साल का एज लिमिट पूर्ण कर लिया हो और आपके पास उसके बाद क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी दिया है, सारे मैं पढ़कर बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा। इसलिए ये कोई TA डे नहीं है पर्सनल इंटरव्यू के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए आप जाते हैं तो। और एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की अंतिम तिथि गूगल फॉर्म के थ्रू रिसिप्ट होने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2025 तक है। इसके बाद जो है अंतिम डिसीजन जो है IIT पुणे ही लेगा। फाइनल प्रोसेस इंटरव्यू रिटन टेस्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ऑफलाइन फिजिकल आकर यहाँ पे जो जहाँ पे बुलाया जाएगा वहाँ पे देना पड़ेगा आपको। इसके बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट लिस्टेड जो दिया गया है यह सब डिटेल जानकारी। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पद के लिए एग्ज़ाम ही होगा, हमें तो यहाँ पे जैसे जानकारी दिखाई दे रहा है कि इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन हो सकता है, तो इसलिए आप देख सकते हैं। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो हाई स्कूल और 12th यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, बर्थ सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड की कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी, यह सब आपको लगेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और बाकी जो बीच में मैं स्किप कर दिया हूँ यह नोटिफिकेशन आपको एक बार पढ़ लेना है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। यह जो वैकेंसी हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में आवेदन आमंत्रित है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है आपको यूट्यूब पे ना मिले और फर्स्ट टाइम वीडियो मैं ही बना रहा हूँ या यूट्यूब पे मिल भी सकता है, क्योंकि कल वीडियो बनाना था लेकिन कल मेरे पास टाइम नहीं था और ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका था, इसलिए कल वीडियो में नहीं बनाया। इस वीडियो को मैं आज बना रहा हूँ।
तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जैसे कि सभी प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकें। इस बात को ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके लिए एज लिमिट जो है 18 साल आपका पूर्ण हो गया हो और कोई एप्लीकेशन शुल्क इस पद से रिलेटेड नहीं लग रहा है तो विदाउट एप्लीकेशन शुल्क का यह है। और यदि आप पूरी नोटिफिकेशन पढ़ते हैं और कहीं आपको एप्लीकेशन शुल्क दिखाई देता है तो आप एप्लीकेशन शुल्क ज़रूर पे करें। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन शुल्क हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करें मैक्सिमम एज लिमिट जो है गवर्नमेंट नॉर्म्स अप्लीकेबल हैं, यह मैं आपको बता देता हूं कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स अप्लीकेबल हैं, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और मोबाइल नंबर आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम वही मोबाइल नंबर और जीमेल एड्रेस देना है जो आपको चालू हो और कभी भी कम्युनिकेशन किया जा सके। एक बार और बता दूं कि IIIT पुणे में आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी वैकेंसी है बट कंटेक्चुअल बेसिस पे संविदा के आधार पे हैं। 1 साल के बाद आगे आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो और आगे बढ़ाया जाएगा। यह